सो गाइस दिस इज फर्स्ट सम ऑफ द डे एंड एज डिस्कस्ड हम लोग ने क्या सोचना है कि मतलब यहाँ पे कैसे हम लोग को क्लिक होगा, क्या करना है। देखो ट्रिगो के टर्म दिख रहे हैं तो आपको क्या लगा, अरे tan x दिख रहा है तो बोला था tan दिखेगा तो tan थीटा अपॉन थीटा 1 लिखना है। तो तब आपको याद आना चाहिए यार ये फॉर्मूला अगर यूज करना है ना तो थीटा टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। बट क्या यहाँ पे जो अपना एंगल है एंगल x इज एंगल टेंडिंग टू 0? नो। सो दैट्स व्हाई वी शुडंट बी यूजिंग दिस टर्म। ओके। और पाई माइनस एक्स का टर्म अगर दिख रहा है तो इट इज ऑब्वियस दैट सब्सटीट्यूशन यूज करना पड़ेगा। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एक सिंपल चीज बोली थी कि अगर x टेंडिंग टू a होगा इस टाइप में तो x माइनस a को t सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे x टेंडिंग टू पाई बाई 3 है तो इसीलिए वी विल पुट x माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू t। लिखना स्टार्ट करोगे, x माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू t लिख दो। तो अगर x माइनस पाई बाई 3 t हो गया तो कॉमा करके हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू जो है ये पाई बाई 3 प्लस टी हो जाएगा। x इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस टी हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू पाई बाई 3 हो गया इस सब्सटीट्यूशन में, ये जो अपना सब्सटीट्यूशन है x में अगर पाई बाई 3 हो गया ओके तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एज x टेंड्स टू पाई बाई 3 t टेंड्स टू 0। तो अब ये सारा सब्सटीट्यूशन क्वेश्चन में कर देते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3 √3 माइनस tan x अपॉन पाई माइनस 3x इज इक्वल टू, अब पूरा जो x के टर्म्स में क्वेश्चन है ना उसको t में कन्वर्ट कर दो। ओके तो यहाँ पे x इज टेंडिंग टू पाई बाई 3 तो x टेंडिंग टू पाई बाई 3 विल गेट कन्वर्टेड इनटू t टेंड्स टू 0। तो इधर लिख दो लिमिट t टेंड्स टू 0। √3 माइनस tan x है बट अब x के टर्म्स में तो लिखना नहीं है, अभी t के टर्म्स में लिखना है। तो x का वैल्यू ऊपर क्या लिखा अपन ने, पाई बाई 3 प्लस टी लिखा। तो पाई बाई 3 प्लस टी लिख दो। होल थिंग डिवाइडेड बाय पाई माइनस 3x है, फिर से x तो नहीं लिखना है, x को पाई बाई 3 प्लस टी लिख देंगे। राज जैन आप किधर गायब हो गए, बादलों पे बैठे थे अभी। इधर ही हूँ सर, इधर ही हूँ। हाँ वेरी गुड। ओके अच्छा गाइज अब मुझे एक यस और नो चीज आप चैट बॉक्स पे बताओ, इसके ऊपर कैन वी अप्लाई अलाइड एंगल्स, कैन वी अप्लाई अलाइड एंगल्स ऑन दिस, यस और नो? वेरी गुड स्वयं, रियान, ध्रुवी। Okay, so guys, the right answer is no. We cannot apply allied angle, guys. 90 का कोई मल्टीपल प्लस थीटा या माइनस थीटा होता तो लगा सकते हैं। पाई बाई 3 तो 60 डिग्री हुआ ना, तो 60 डिग्री प्लस थीटा पे थोड़ी ना हम लोग अलाइड एंगल लगाएंगे। 90 का मल्टीपल प्लस थीटा होता तो लगाते। तो यहाँ पे हम लोग को गाइस कंपाउंड एंगल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल के लिए द फॉर्मूला फॉर tan a प्लस बी इज tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. So apply this, treat pi by 3 as a and t as b. So this is equal to limit t tending to 0, √3 as it is minus, I'm opening a bracket here so that we can apply tan a plus b का formula. Tan a plus b is tan a, pi by 3 अपना a है, plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, होल थिंग डिवाइडेड बाय, ये तो गाइस अपन ने न्यूमरेटर ही लिखा है अभी तक। डिनोमिनेटर में क्या है, पाई माइनस 3 पाई बाई 3 माइनस 3t, तो ये 3 कट हो जाएगा। लिखो ये, वेरी गुड ध्रुवी।
Okay, so guys, now we are going to substitute tan pi by 3 यानी tan 60 का वैल्यू। tan 60 का वैल्यू गाइस क्या होता है? √3 होता है। तो ये tan 60 को हम लोग √3 लिखेंगे। पिंक स्टेप में मैंने सिर्फ ये tan a प्लस बी, ये वाले टर्म को tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और नीचे ये -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया। सो √3 माइनस ब्रैकेट के अंदर tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 प्लस tan t अपॉन 1 माइनस √3 इंटू tan t डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई माइनस 3t। तो गाइज पिंक स्टेप से ग्रीन स्टेप कैसे मिला? ओनली वन चेंज। व्हाट इज दैट वन चेंज? tan पाई बाई 3 को अपन ने √3 लिखा, उसका वैल्यू लिखा। अब क्या करना है गाइज? एलसीएम, जैसे कि मान लो अगर अपने पास 5 माइनस 7 बाई 8 होता, तो ये 8 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते ना, 5 इंटू 8 माइनस 7 अपॉन 8 लिख देते, ऐसा एलसीएम लेते। वैसे यहाँ पे भी गाइज एलसीएम ले लो। ओके, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट टी टेंडिंग टू 0। ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ये √3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 इन ब्रैकेट 1 माइनस √3 tan t, उसके आगे क्या है? माइनस √3 प्लस tan t होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 tan t होल थिंग डिवाइडेड बाय, ये पाई और पाई कट हो जाएगा, -3t बचेगा। तो गाइस क्या किया है? ये वाला टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 के साथ। वी आर टेकिंग एलसीएम। कुछ लोगों को ग्रीन स्टेप नहीं दिख रहा है अच्छे से। तो न्यूमरेटर तो आई होप आपको दिख रहा होगा, नीचे पाई माइनस पाई कट हो जाएगा और -3t बचेगा। वेरी गुड मीत। हाँ, पाई पाई पिंक स्टेप में भी कट करोगे तो चलेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप गाइस, न्यूमरेटर के ब्रैकेट्स को ओपन कर दो। तो √3 अंदर जाएगा, तो √3 इंटू 1 को √3 लिखेंगे, माइनस √3 इंटू √3 को 3 लिख देंगे, माइनस ये माइनस अंदर जाएगा तो -√3, और ये माइनस tan t होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 tan t, और ये इसको नीचे लिख दिया गया -3t के साथ में। ओके, तो रेड स्टेप से ब्लैक स्टेप कैसे आया? ये जो बाहर √3 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू 1 इज √3, √3 इंटू √3 tan t, तो इट विल बिकम 3 tan t। ये माइनस अंदर जाएगा तो √3 माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव tan t भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो एलसीएम लिया हुआ ब्रैकेट है उसको नीचे लिख दिया। तो अब न्यूमरेटर में क्या हो रहा है? न्यूमरेटर में √3 कट हो जाएगा, बहुत ही खुशी से कट कर दोगे इस √3। सो लिमिट t टेंडिंग टू 0 -4 tan t whole thing divided by 1 minus √3 tan t into -3t। माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड। इसको क्या करते हैं ना, 4 tan t अपॉन t इंटू टी कर देते। अब तो एंगल टेंडिंग टू 0 आ गया, tan का टर्म भी दिख रहा है, तो इसको tan t अपॉन t कर दिया। यहाँ पे 1 माइनस √3 tan t को रहने दो एज इट इज, और इंटू 3t है। तो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि ये t और ये t कट हो जाएगा, एंड वी कैन राइट
tan थीटा अपॉन थीटा को 1 लिख सकते हैं, तो वी आर गेटिंग 4 into 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 0 is 0 और ये 3 as it is, hence we are getting the answer as 4/3. तो ये लास्ट का पार्ट में एक और बार एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट राइट इट वंस. चलो गाइस, तो लेट अस डिस्कस कि लास्ट के पार्ट में क्या हुआ है. अपन ने लास्ट के पार्ट में क्या किया गाइस, कि ये जो tan t है ना, इसको अपॉन t इंटू टी कर दिया, ताकि जो tan t अपॉन टी आए इसको 1 लिख पाए, और जो इंटू वाला t था तो ये नीचे वाले t के साथ कट हो जाएगा. ठीक है. अब काफी सारे लोगों को डाउट ये होगा कि यार ये वाले tan t को tan t अपॉन t इंटू टी किया, ये डिनोमिनेटर के tan t ने ऐसा क्या पाप किया, इसको क्यों नहीं किया. ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को डाउट कि यार एक ही tan को अपॉन थीटा इंटू थीटा किया, इसको नहीं किया. द रीजन इज दिस एंटायर ब्रैकेट इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 0/0 फॉर्म. ये पूरे ब्रैकेट के वजह से 0 आ रहा है क्या अपना, नहीं आ रहा. इधर t को 0 डाल भी देते हैं ना, तो √3 इंटू 0 0 और 1 माइनस 0 1, तो ये ब्रैकेट का आंसर अच्छा नंबर आ रहा है ना, 1 1 अच्छा नंबर है, तो कोई उसको नहीं छेड़ने है गाइस. ठीक है. यहाँ पे ये 0/0 पार्ट में अगर इधर t को 0 डाला तो tan 0 0, ये t 0, तो 0/0 मिलके ये इंफिनिटी हो जाएगा. तो जो 0/0 में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, उसी को करो. और मान लो गलती से आपने एग्जाम में इसका सेटिंग कर दिया, अपॉन टी इंटू टी किया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा. क्यों सेम आएगा, क्योंकि आप ये tan t अपॉन टी को तो 1 लिख दोगे, इसके साथ में जो इंटू टी बच जाएगा उसको 0 लिखना पड़ेगा, जिसके वजह से ये 0 और 1 माइनस 0, ये ब्रैकेट 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही रह रहा है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इसको भी करते हो तो. मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि इट वाजंट पार्टिसिपेटिंग इन 0/0 form. Okay, so guys, did you all understand this sum? Reply yes or no on the chat box. Very good everyone. अगर किसी को कोई भी डाउट है ऑनेस्टली बताना है, डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स. Sum number 84 everyone. Write down sum number 84. Limit x tending to a, limit x tending to a, sin x minus sin a divided by fifth root of x minus fifth root of a. ऐसा लिखो. वेरी गुड ध्रुव तन्ना. तो गाइस अभी देखो यार, यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखो, हर सम में ना हिंट कैसे लेना है. ओके, हाउ टू थिंक व्हाट टू डू अबाउट दिस सम. इट्स वेरी वेरी इजी. डिनोमिनेटर में हम लोग को x रेस टू 1/5 माइनस a रेस टू 1/5 दिख रहा है. ठीक है. तो गाइज इसमें आपको ये x का पावर माइनस a का पावर देख के x रेस टू n माइनस a रेस टू n याद आना चाहिए. याद आ रहा है क्या, x रेस टू n माइनस a रेस टू n? अगर याद आ रहा है ना, तो बताओ इसके नीचे क्या होगा तो मस्त वाला फॉर्मूला बनेगा. x रेस टू n माइनस a रेस टू n
अपॉन क्या होगा तो मस्त वाला फॉर्मूला बनेगा, बताओ। वेरी गुड रियान। एन ए रेस टू एन माइनस वन, याद है फॉर्मूला बनता है, तो उसके लिए नीचे क्या होना जरूरी है? ओनली रियान इज अवेयर, बाकी के लोग होमवर्क नहीं कर रहे लगता है, बढ़ाना पड़ेगा होमवर्क। अपॉन एक्स माइनस ए होना चाहिए, एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। गाइस आई एम टेलिंग यू, अगर ये चैप्टर के फॉर्मूला लर्न नहीं होंगे ना, तो ना ये चैप्टर आएगा, ना इसके बाद वाला आएगा, ना डेरिवेटिव आएगा। और वो नहीं आया तो सोचो गाइस, लिमिट्स नहीं आया ना, तो कंटिन्यूटी नहीं आएगा। ये दोनों नहीं आए तो डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होगा, डेरिवेटिव नहीं आया तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं आएगा, डेरिवेटिव नहीं आया तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं आया तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं आएगा। अगर ये दोनों इंटीग्रेशन नहीं आए तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन नहीं आए तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। एंड दिस इज एक्चुअली द 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का सिलेबस। तो आपको पूरा मैथ्स 2 का इस ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा। सो इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू स्टडी ऑल द फॉर्मूले प्रॉपरली। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि कैलकुलस को ना लाइटली मत लो। अगर कैलकुलस ने आपको लाइटली लेना शुरू किया ना, आपकी वो जिंदगी बर्बाद कर सकता है कैलकुलस। और ये आपका पीछा गाइस, आप कोई भी चीज कर लो आगे, आप बीएससी में जाओ, आप इंजीनियरिंग में जाओ, ओके, या अगर आप नाटा करके मैथ्स मतलब आएगा वहां पे, आर्किटेक्चर में जाओ, कुछ भी करके जाओ, आपको कैलकुलस लगने ही वाला है, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू अगेन, डू नॉट टेक दिस सेक्शन लाइटली। 11th के मजे वाले दिन खत्म हुए गाइस, इट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ गोइंग ऑन राइट नाउ। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया, ये एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए होना चाहिए। तो ऊपर भी अपन क्या करेंगे, एक्स माइनस ए समहाउ लाने का ट्राई करेंगे। तो किसी के पास कोई सजेशन है क्या कि ऊपर एक्स माइनस ए कैसे आएगा? एनी सजेशन? ओके, नो नो नो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल अप्लाई साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c+d/2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन सी माइनस साइन डी। तो ऊपर साइन एक्स माइनस साइन ए पे साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, तो इट विल बिकम 2 cos x प्लस ए अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी, यानी x माइनस ए अपॉन टू डिवाइडेड बाय x रेस टू 1/5 माइनस a रेस टू 1/5। ऐसा मैंने किया। क्या किया गया, इस न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी लगाया, 2 cos c+d/2 साइन सी माइनस d/2, और नीचे फिफ्थ रूट ऑफ x को x रेस टू 1/5, फिफ्थ रूट ऑफ a को a रेस टू 1/5 लिखा। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a, 2 cos ऑफ x प्लस a अपॉन टू। अच्छा गाइस, आप मुझे बता सकते हो, ये फर्स्ट टर्म है मान लो और ये सेकंड टर्म है, मैंने cos को नंबर 1 बोला, sin को नंबर 2 बोला, x को a डालने पे कौन सा टर्म जीरो हो रहा है, फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म? x को a डालने पे कौन सा टर्म जीरो हो रहा है? सेकंड टर्म जीरो हो रहा है। ओके, तो गाइस कैन वी से कि अगर x का वैल्यू a हो जाएगा तो ये एंगल जीरो बन जाएगा? अगर x का वैल्यू a होगा तो ये एंगल जीरो बन जाएगा। डू यू ऑल अग्री? करेक्ट। तो अगर एंगल जीरो बन रहा है तो हम लोग साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 को यूज कर सकते हैं। ओके देखो, आई अग्री दैट हियर द एंगल x इज टेंडिंग टू a, बट अपना एंगल x भी तो नहीं है ना। x होता तो a पे जाता, अपना एंगल x माइनस a/2 पे है। तो अगर x का वैल्यू a होगा तो ये थीटा तो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे साइन थीटा अपॉन थीटा को 1 यूज कर सकते हैं, क्योंकि x को a डालने पे ये वाला एंगल जीरो हो रहा है। ओके, जैसे कि अगर हम लोग कहाँ पे इधर कंपेयर करें, इधर tan x अपॉन x इंटू एक्स डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि इधर का एंगल क्या है, x है, एंड x इज द एंगल इज नॉट टेंडिंग टू जीरो। बट यहाँ पे एंगल x माइनस a/2 है। सो भले ही एंगल इज नॉट टेंडिंग टू दिस, x इज नॉट टेंडिंग टू जीरो, बट x को a डालने पे
this angle is becoming 0 and hence we can apply sin theta upon theta equal to 1. तो थीटा यहाँ पे x माइनस ए बाई 2 है, तो अपॉन में भी x माइनस ए बाई 2 लिख देते हैं अपन, और मल्टीप्लीकेशन में भी x माइनस ए बाई 2 लिख देते हैं, ताकि ये sin थीटा अपॉन थीटा जो है ये 1 हो जाए. होल थिंग डिवाइडेड बाय x रेज टू 1 by 5 माइनस a रेज टू 1 by 5. अब गाइस x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a का भी तो फॉर्मूला है n a रेज टू n माइनस 1. तो ये अप्लाई करने के लिए इसको डिवाइड बाय x माइनस a और मल्टीप्लाई बाय x माइनस a. गाइस देखो, जितनी सेटिंग आपने अपने लिए नहीं की होगी ना जिंदगी में, उतनी सेटिंग टर्म्स के लिए करनी पड़ेगी आपको ये सम के लिए. पूरे लिमिट्स में गाइस सेटिंग ही सेटिंग करना है. जैसे साइन थीटा दिखा उसका अपॉन थीटा इंटू थीटा का सेटिंग, एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन दिखा उसका अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का सेटिंग. आगे तो देखो ही मत गई, इतना सेटिंग करना है पूरे चैप्टर में. ओके, तो भले आपकी सेटिंग हो ना हो, आपके सम की सेटिंग जरूर करके देगा मैथ्स. So guys, now we can cancel this x minus a. We can cancel this 2. Okay, 2 कट हो गया, x minus a कट हो गया. अब x को a लगा दो, apply the limits. So cos of x को a लिख देना है, तो a plus a by 2. ये sin थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, और नीचे x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a is n a raised to n minus 1. n a raised to n minus 1. गाइस यहाँ पे जैनम ने कुछ लिखा है. जैनम ने बोला हैंडलिंग अ सम का सेटिंग इज मच इजियर देन हैंडलिंग खुद के जिंदगी का सेटिंग. गाइस दीज वर्ड्स कम ओनली फ्रॉम एक्सपीरियंस. and Ronit is supporting that experience by saying सर सच है ये. और जय को मतलब मेरे बोलने से पहले जय ने बोला कि रोनित रिलेट कर ले. रोनित ने तो मुझे डीएम पे भेजा था, जय को कैसे पता चला? यार ये क्या गड़बड़ है ना, नो वन नोज. अच्छा, फ्यू पीपल, एक सेकेंड ना, यहाँ पे पॉज. सो गाइज विद दिस एक बहुत ही अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए. अच्छी न्यूज ये है कि ये ट्रिगो का टाइप यहीं पे खत्म हुआ. ओके, इसका आंसर ढूंढ लो सिर्फ. आंसर क्या आएगा इसका? कॉस ऑफ a प्लस ए 2a, 2a बाई 2 इज a, 1 बाय 5 का 5 ऊपर जाएगा, और नीचे a रेज टू 1 बाय 5 में से 1 गया, तो माइनस 4 बाय 5. दिस इज द आंसर. नो जैनम नो. हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं a रेज टू माइनस 4 बाय 5 नीचे अच्छा नहीं लग रहा. सो इफ यू वांट 5a रेज टू 4 बाय 5 cos a ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा. So guys, let us discuss this sum one more time in detail. क्या क्या किया है देख लो. ये sin x माइनस sin a पे sin c माइनस sin d लगा दो. 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. If x becomes a, this angle theta will become 0. तो इसीलिए इस पे sin theta upon theta लगा सकते हैं. तो theta यहाँ पे x minus a by 2 है, तो अपॉन x minus a by 2 इंटू x minus a by 2 किया अपन ने. और नीचे x raised to n minus a raised to n है, उसको अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए करेंगे ना, तो मस्त वाला ये फॉर्मूला बन जाएगा.
अगले स्टेप में लिमिट अप्लाई कर दो। तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब है x को a लिख देना। तो इधर ये x को a लिख दिया, लिमिट के वजह से ये फॉर्मूला जो है साइन थीटा अपॉन थीटा आप देख सकते हो 1 हो जाएगा, और x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, it will become n a raised to n minus 1. So that's how we got the final answer. Before we proceed further, any doubt in this sum, guys? Literally any doubt? Yes, yes, Jay. Okay. So guys, tell me which type number we have to start now? Type 10. Wow. So fast we have reached. And let me tell you, आपका बैच सबसे आगे है पूरे सिलेबस में. Type 10. J5 rocks. सर ये तो अलग ही चीज हो गई, मतलब बदनाम भी हम है, सबसे आगे भी हम ही चल रहे हैं। बट वो बदनामी, सॉरी, ये अलग चीज का राज मैं बताता हूँ। अलग चीज का राज ये है कि आपको एक चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम स्किप किया क्योंकि वो सीईटी और बोर्ड्स में नहीं है, बाकी लोग को पढ़ाया था। टाइप 10 का नाम है एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। हाँ, स्टिल J5 रॉक्स। ओके, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। गाइस इसमें ना एक फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूला क्या है कि इफ लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x होगा, तो इसका आंसर log a होता है। ओके, जैसे आपको यार ये क्या लिख दिया, हमें तो समझ ही नहीं आया क्या लिखा इसका। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अगर अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x होगा, मान लो डायरेक्टली अपन x को 0 डाल देते हैं। सो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 बाय 0 ये अपने को नॉट डिफाइंड फॉर्म आ रहा है। बट बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला दैट वी हैव रिटन हियर, a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x का आंसर log a होता है, तो 3 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x का आंसर log 3 होगा। Okay, so we need not write the proof of this formula, we accept the formula without the proof. Write it down, all of you. So guys, this is just a formula. Okay, simple formula कि a raised to x minus 1 upon x दिखेगा तो आंसर log a होगा। तो इसको रिलेटेड एक नोट है। ओके गाइस, नोट क्या है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर log e होना चाहिए। बट गाइज ये जो दोनों log है ना, इनका बेस e होता है। ओके, तो इसका भी बेस e ही होगा, एंड log e का आंसर 1 होता है। इसीलिए अगर अपने को e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x दिखेगा तो उसका आंसर 1 लिखेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, एक बार सुनो गाइस, कि आपने ना log में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log a टू द बेस a जो होता है वो 1 होता है। log a to the base a is 1। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह पे पूरा जो गई ये कैलकुलस सेक्शन है ना, तो ये पूरे कैलकुलस सेक्शन में बेस जो है वो बाय डिफॉल्ट ई माना जाता है। अगर कुछ नहीं दिया ना बेस में, तो बेस इज अज्यूम्ड टू बी ई बाय डिफॉल्ट। फाइन, हमेशा याद रखो इस पूरे कैलकुलस मतलब कौन से चैप्टर, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सब में पूरा जो कैलकुलस है, लॉग का बेस नहीं दिया मतलब लॉग का बेस ई होगा। तो मैंने अब जैसे यहाँ पे बेस नहीं लिखा मतलब इसका बेस ई होगा, इधर भी बेस नहीं लिखा मतलब ई होगा, इधर भी बेस नहीं लिखा मतलब ई होगा। और अपना लॉग का प्रॉपर्टी क्या है कि log a टू द बेस a जो है ये 1 होता है। तो e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x पे फॉर्मूला लगाया तो आंसर log e होगा। बट log e is 1, hence we'll say that the answer is 1.
चलो गाइज, नेक्स्ट सम पे आते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स है ये टाइप में। सम नंबर 85 लिखो। यस रियान, यस, नहीं यूज कर सकते। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 5 raised to x minus 1 upon 3x है, लेट अस से। ओके, तो अपना फॉर्मूला तो 5 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स में ही आ जाता है, तो अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा 3 आ गया, तो वो 3 को अपन थोड़ा सा साइड में कर देंगे, सब 1/3 साइड में लिख देंगे, और 5 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को ऐसे लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/3 एज इट इज। यहाँ पे ना रीजन लिखोगे इस ब्रैकेट में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होगा, तो इसका आंसर log a होता है। तो ध्रुव तन्ना ध्यान से सुनो, a रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होगा, तो आंसर log a होता है। तो 5 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का आंसर log 5 होगा। यस रियान, यस। हाँ, सम हो गया, खत्म। लिमिट्स में आपको आदत नहीं है ना इतने छोटे सम्स देखने की, बट ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी नाइस टाइप। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, a raised to 3x minus 1 अपॉन 5x। रोशन का कमेंट सबसे बेस्ट है, जय जितना समय ये। आई थिंक सम थोड़ा ज्यादा बड़ा है। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। देखो a के पावर में 3x है, तो a के और नीचे क्या है गाइस, नीचे 5x है, तो जो a के पावर में है ना वही नीचे होना चाहिए। तो a के पावर में 3x है, तो अपॉन 3x इंटू 3x कर दो। ओके, x x कट हो जाएगा, तो ये जो a रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, इसका आंसर log a into 3/5, hence we'll say that the answer is 3/5 log a. Okay, अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया ना, हाफ ऑफ द पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड, आई नो, बट डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू गाइस। a के पावर में जो है ना गाइस, जैसे a के पावर में जो टर्म है वही सेम टू सेम नीचे होना चाहिए, तो ही आंसर log a लिख सकते हैं। तो इधर a के पावर में 3x था, तो इसके नीचे 3x लाने के लिए आई एम डिवाइडिंग बाय 3x एंड मल्टीप्लाइंग बाय 3x, और ये नीचे वाला 5x एज इट इज रखा, 1x विल गेट कैंसल्ड। ओके, और ये वाले टर्म का आंसर log a लिख दिया, तो साथ में क्या बचा, 3/5, तो log a के साथ में 3/5, दिस इज द आंसर। गाइस, एनी डाउट इन आइदर 85 और 86? वेरी गुड एवरीवन। बाय द वे जय, वर यू एबल टू सी द क्वेश्चन? सब नंबर 85 का क्वेश्चन दिखा आपको? हाँ सर। कैसे, वो तो ग्रीन कलर में लिखे। नहीं सर, वो लैपटॉप का मेरा वो स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए। अरे उसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। मेरे को सर सही दिख रहा है सर, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, राइट डाउन सम नंबर 87। गाइस, ट्राई सम नंबर्स 87 योरसेल्फ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3 raised to 4x minus 1 upon 2x. Try this sum yourself, everyone. Very fast, Shikha and Riyan. दोनों में से किसी एक का आंसर राइट है। वेरी गुड निधि, दक्ष, ध्रुव, वेनिशा, स्वयं, काफी लोगों ने सॉल्व किया है। सो प्राउड ऑफ यू ऑल। वेरी गुड थड़ेश्वर, स्वयं, एस्टन। देखो थोड़ा थोड़ा सा ना अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कुछ लोगों का राइट है, कुछ लोगों का रॉन्ग है।
तो 3 रेज टू 4x माइनस 1 में अपॉन 4x होता तो log 3 बनता, तो अपॉन 4x लाने के लिए इंटू 4x कर देंगे, होल थिंग डिवाइडेड बाय 2x। तो ये x कट कर दो, 2 1 जा 2 2 जा कट कर दो, तो ऊपर वाले का आंसर log 3 हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय 2, हेंस द आंसर इज 2 log 3। कुछ लोगों का आंसर 1/2 log 3 आ रहा है, बट द एक्चुअल आंसर इज 2 log 3। और गाइस कभी भी ना log 3 into 2 मत लिखो, क्योंकि गलती से क्या हो जाएगा ना, आप उसको log 6 लिख दोगे 3 into 2 करके, तो इट इज एक्चुअली log of 3 multiplied by 2 which is not log 6. Okay. Now try next sum, all of you. Sum number 88. Limit, guys अब ये तो सबको आना चाहिए, limit extending to 0, 2 raised to 5x minus 1 upon 9x. Try this sum, everyone. Very good, Dhruv, Tanna, Nidhi, Riyan, Ahna, Ashton, Shikha, Jainam, Daksh, Swayam, Vashisht, Shivam, Parth, Thadeshwar. Very good यार, इतने लोगों ने आंसर दिया, extremely proud of you. Khushi, Vivin, Vanisha. This is equal to limit extending to 0, 2 raised to 5x minus 1 upon 5x into 5x, whole thing divided by 9x. x cancel, तो ऊपर log 2 into 5/9 आ रहा है, तो इसको 5/9 लिखेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं सर वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ आवरसेल्फ, वेरी गुड। नॉट रियली वशिष्ठ। चलो लेट अस गो टू नेक्स्ट सम गाइस। Let us go to next sum, everyone. Sum number 89. Sum number 89. Limit x tending to 0, a raised to x minus b raised to x upon x. जय अभी काफी दिनों से किया नहीं है। हाँ यार जाना तो है बहुत जगह पे, बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना नॉट एबल टू गो। तो गाइज अब मुझे बताओ, a रेस टू x है, अपॉन में x है, किस चीज की कमी है बताओ तो, किस चीज की कमी दिख रही है? 1 -1 की कमी दिख रही है, तो -1 लाने के लिए एडिंग 1 और सब्ट्रैक्टिंग 1 कर देते हैं। बहुत बहुत चिंदी चीज है गाइस, आप लोग तो इसके बहुत ऊपर हो। a रेस टू x -1 माइनस b रेस टू x +1 डिवाइडेड बाय x कर देंगे। वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड एडिंग 1, राइट? वैसे भी ये -1 +1 कट ही हो रहा है ना, बट अपन ने अपने फायदे के लिए एडिंग 1 और सब्ट्रैक्टिंग 1 किया। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a रेस टू x -1 को एक ब्रैकेट में लिखो। अब ये ब्रैकेट में माइनस बी रेस टू एक्स +1 है, तो माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। माइनस बी रेस टू एक्स में से माइनस कॉमन गया तो बी रेस टू एक्स बचेगा, +1 में से माइनस कॉमन गया, तो गाइस इधर बताओ +1 लिखे या -1 लिखे, प्लस लिखो या माइनस लिखो? क्या जोरदार ब्रिलियंट लोग हो यार, वेरी गुड, माइनस लिखे अपॉन एक्स। अब एक्स को स्प्लिट कर दो,
अपने x को स्प्लिट नहीं करना, यहाँ का जो x है उसको स्प्लिट करना है। a रेज टू x माइनस वन अपॉन एक्स, b रेज टू x माइनस वन अपॉन एक्स। तो इसका आंसर आ गया log a माइनस log b, which can be written as log of a by b. नालायक ध्रुव तन्ना, लॉग को कॉमन ले लिया इस ध्रुव तन्ना ने, लॉग ऑफ ए माइनस बी बोल रहे हैं बेशरम बच्चा। log a minus log b is log of a by b. सम नंबर 90 लिखो सब लोग। सम नंबर 90, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 4 रेज टू 2x माइनस 3 रेज टू 5x डिवाइडेड बाय x। Is Sonu present today? No, no, he is absent. Meanwhile, Soham Majithia, switch on the camera. Yes, Soham. So guys, इधर फिर से एडिंग वन और सब्ट्रैक्टिंग वन करना पड़ेगा। 4 रेज टू 2x माइनस वन माइनस 3 रेज टू 5x प्लस वन अपॉन x, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, 4 रेज टू 2x माइनस वन, माइनस को कॉमन लेंगे तो 3 रेज टू 5x माइनस वन हो जाएगा अपॉन x। x को स्प्लिट कर दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 4 रेज टू 2x माइनस वन अपॉन x आ गया, और 3 रेज टू 5x माइनस वन अपॉन भी एक x आ गया। बट ना गाइस, अपने पास यहाँ पे 4 के पावर में 2x है, तो नीचे 2x होना चाहिए। तो आप वो 2x लाने के लिए कोई भी टाइप का सेटिंग कर सकते हो गाइस, अपॉन 2x इंटू 2x भी कर सकते हो, या चाहिए तो सिर्फ अपॉन 2 इंटू 2 करेंगे तो भी काम हो जाएगा ना। देखो x तो है ही, मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 की कमी है। वैसे ही 3 रेज टू 5x माइनस वन में नीचे x तो है ही, खाली 5 की कमी है, तो इंटू 5 अपॉन 5 कर दो। So that will be 2 log 4 minus 5 log 3. चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो आंसर को, और else you can also write it as log 4 raised to 2 minus log 3 raised to 5. Log of 4 square is 16 and 3 raised to 5 आंसर है 243. तो you can also write it as log of 16 upon 243. तो गाइस जब सीईटी के एमसीक्यू करेंगे ना, तो ये टर्म ऑप्शन में रहना डिफिकल्ट है, और अगर आपको ये नहीं दिखेगा तो आप नन ऑफ दिस कर दोगे। बट अगर ये है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। तो क्योंकि जनरली आंसर ऐसे फॉर्मेट में होता है, बोर्ड्स के लिए, कॉलेज के थियरी एग्जाम के लिए यहाँ तक चलेगा, ओके, बट यहाँ तक लिखना बेटर है। Write down next sum number 91. Limit x tending to 0,
3 raised to sin x minus 1 upon x. Very good, Dhruv Tanna. That's the spirit. तो गाइज अगर x को 0 डाला तो पहले चेक करो ये 0/0 फॉर्म है क्या. अगर अपन ने x को 0 डाला तो sin 0 0 हो जाएगा. ओके, x को 0 डालेंगे तो sin 0 it will overall become 0 and anything raised to 0 it will become 1. 1 minus 1 is 0 और नीचे x का वैल्यू 0. तो ये 0/0 फॉर्म है. तो अपन अपना फॉर्मूला यूज करते हैं. लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 रेज टू sin x minus 1 है. गाइस अपॉन में क्या होगा तो आंसर log 3 हो जाएगा. 3 रेज टू sin x minus 1 है. अपॉन में क्या होता तो आंसर log 3 होता. वेरी गुड दक्ष राकोलिया, एस्टन, ध्रुव तन्ना, पार्थडेश्वर, शिवम. वेरी गुड. अपॉन में sin x होगा तो इनटू भी sin x करना पड़ेगा. ओके, होल थिंग डिवाइडेड बाय x. 3 रेज टू sin x minus 1 अपॉन sin x. तो इसको क्या करते हैं, ये वाले टर्म का जो आंसर है इसको log 3 लिख देते हैं. इनटू क्या बचा, sin x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0. बट sin x अपॉन x कितना होता है, आप लोग को पता है ना. sin x अपॉन x इज हाउ मच इफ x इज टेंडिंग टू 0. वेरी गुड एस्टन, ध्रुवी, शिखा, वेरी गुड. 1. तो log 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, hence the answer is log 3. वेरी गुड साहिल केलकर. Write it down everyone. कितना मस्त समय ना. देखो दो टाइप यूज हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियल भी यूज हो रहा है, ट्रिगो भी यूज हो रहा है. राइट डाउन नेक्स्ट सम ऑल ऑफ यू. अरे यार रोशन, क्या न्यूज दे दिया आपने. शिट. सम नंबर 92 लिखो. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 5 raised to tan 2x minus 1 upon 3x. But I don't think that is happening, Roshan. You want to challenge me? Let's see guys. क्या शॉक होगा ना अगले मंडे से, ये किसी को नहीं पता. छोटा मोटा झटका देना चलेगा, कोई बड़ा झटका मत देना खाली. नहीं बड़ा झटका नहीं है. डोंट वरी. लिमिट x टेंडिंग टू 0. गाइस यहाँ पे 5 रेज टू tan 2x minus 1 है. तो डू यू ऑल अग्री कि यहाँ पे अगर tan 2x होता है तो अपन log 5 लिख सकते हैं. yes or no? a raised to x minus 1 upon x. तो 5 raised to tan 2x minus 1 है तो अपॉन में tan 2x होना चाहिए. इनटू भी tan 2x कर दो. होल थिंग डिवाइडेड बाय 3x है. तो we are multiplying by tan 2x and dividing by tan 2x. So that will be equal to limit x tending to 0. ये वाला जो टर्म है इसका आंसर log 5 हो जाएगा और ये tan 2x का सेटिंग करना पड़ेगा अपॉन 2x इंटू 2x करके और नीचे का 3x एज इट इज. x इज गेटिंग कैंसल्ड तो पहला log 5 एज इट इज रहेगा. tan theta upon theta is 1 into 2 upon 3. Hence the answer is 2/3 log 5. Any doubt in this sum, anyone? Literally any doubt?
Very good, everyone. Let us go to sum number 93. Okay, Ronit. Write down sum number 93, all of you. Limit x tending to 0. 6 raised to x minus 3 raised to x minus 2 raised to x plus 1 upon x square. Dhruv Tanna, the blind person. Can you see this? सॉरी सर, वो मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी. अब गाइस ये सम के ऊपर ना 5 स्टार्स दे दो. Very important sum. This is equal to limit x tending. Okay, रोशन. Okay. अभी यार क्या करना है, नीचे x स्क्वायर है, ठीक है. तो x स्क्वायर जैसे कि अगर मान लो हम लोग a रेज टू x माइनस 1 माइनस b रेज टू x माइनस 1 लाके स्प्लिट करते हैं, तो एक एक सिंगल x होगा तो काम चल जाएगा. अगर मान लो इधर स्प्लिट करने के बाद x स्क्वायर आ गया तो आंसर हम लोग का नहीं आएगा ना गाइस. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x का ही आंसर log a होता है. एक और x बच जाएगा तो log a अपॉन 0 करेंगे तो इसका आंसर फिर इंफिनिटी हो जाता है. क्या बोल रहा हूं मैं? ये x स्क्वायर होगा ना नीचे तो 2x आ जाएंगे. एक x के साथ तो आप log a लिख दोगे, एक और x यानी x को 0 डाल देंगे तो log a अपॉन 0, आपका आंसर ये इंफिनिटी आ जाएगा. तो ऐसा नहीं चलेगा. तो अगर आपने गाइस यहाँ पे दो ब्रैकेट्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लाया तो x स्क्वायर आपका अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा. अगर आपके पास नीचे x स्क्वायर है तो आपको दो ब्रैकेट a रेज टू x माइनस 1 और b रेज टू x माइनस 1 दोनों मल्टीप्लीकेशन में लाने पड़ेंगे. तब जाकर के ये जो नीचे x स्क्वायर होगा ना तो आप उसको x और x ऐसे स्प्लिट कर सकते हो. तो मेरा बोलने का कंक्लूजन क्या है कि जब डिनोमिनेटर में सिंगल x होता है, ओके ऐसा x होता है, तो एडिंग 1 और सब्ट्रैक्टिंग 1 से काम हो जाएगा. जब आप स्प्लिट करते हो तो एक एक x आपका यूज हो जाता है. बट जब आपके पास डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है तो स्प्लिट करके x स्क्वायर पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होगा और आंसर गलत आ जाएगा. तो ऐसे केसेस में हम लोग ने क्या करना है, न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में लाने हैं ताकि जब ये x स्क्वायर होगा ना तो आप जब स्प्लिट करोगे तो x स्क्वायर को x इंटू x लिख सकते हो. ओके तो हम लोग का एम है कि न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट्स हम लोग मल्टीप्लीकेशन में लेकर के आए. ओके तो थिंक अबाउट इट, कैसे ला सकते हैं, एक ही सेकंड के लिए सोचो. यस वेरी गुड रियान, आपका आइडिया एकदम ही राइट है. तो गाइस ये जो 6 रेज टू x है उसको हम लोग देखो 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं. तो 6 रेज टू x को हम लोग 3 रेज टू x इंटू 2 रेज टू x लिख सकते हैं. तो मैं इधर 6 रेज टू x को क्या लिख देता हूँ, 3 रेज टू x इंटू 2 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x माइनस 2 रेज टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. तो गाइस मैंने सिर्फ क्या किया, अभी 6 को 3 इंटू 2 लिखा और कोई बड़ा गेम नहीं किया है. हम लोग ने खाली 6 को क्या किया, 3 इंटू 2 लिखा है. दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. अब ये दोनों में से क्या रेज टू एक्स कॉमन निकल सकता है, कैन यू ऑल टेल मी? इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? वेरी गुड निधि, रोशन, जय, विविन. 3 रेज टू एक्स कॉमन निकल सकता है. तो 3 रेज टू एक्स को कॉमन लेंगे तो 3 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स में से 3 रेज टू एक्स कॉमन गया तो 2 रेज टू एक्स बच रहा है. ये 3 रेज टू एक्स में से 3 रेज टू एक्स ही कॉमन चला गया तो 1 बच रहा है. और ये जो दोनों टर्म्स है इनमें से माइनस साइन को कॉमन ले लो तो अंदर 2 रेज टू एक्स माइनस 1 बचेगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. दैट इज नाउ इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. अब गाइस ये एक टर्म है और ये एक टर्म है. ओवरऑल वी कैन टेक 2 रेज टू एक्स माइनस 1 को कॉमन. तो पहला जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है उसमें से 2 रेज टू एक्स माइनस 1 कॉमन चला गया तो अंदर 3 रेज टू एक्स बचेगा. बीच में माइनस का साइन है. ये दूसरे रेक्टेंगल में से 2 रेज टू एक्स माइनस 1 कॉमन चला गया तो इधर मैं क्या लिखूंगा इस बताओ. यस
ये 2 रेज टू एक्स माइनस 1 कॉमन चला गया तो क्या लिखे? अरे बोलो, वेरी गुड एवरीवन, 1 लिखना पड़ेगा। होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब देखो 2 ब्रैकेट मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि 2 ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में आने चाहिए, आ गए। तो अब अपन क्या कर देंगे उसको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 रेज टू एक्स माइनस 1 को एक x दे दो, मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू एक्स माइनस 1 को एक x दे दो। तो इससे आंसर इज log 2 इंटू log 3। अब गाइस log 2 इंटू log 3 को log 6 लिख सकते हैं या log 5 लिख सकते हैं, बताओ तो। सोचो, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। Majority people are saying log 5, but answer log 5 is wrong. Even answer log 6 is wrong. Okay, the right answer is log 2 into log 3. We have the property for log of m into n, which is log m plus log n. We do not have any property for log m into log n. There is no such property. log m into log n ना गरीब चीज है गाइस, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है दुनिया में। मजा आया। हाँ गाइस, जैसे मैंने बोला log 5 आंसर है, आंसर नहीं है, तो तुरंत 4-5 लोगों का उतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आ गया, अरे log 6 log 6 log 6। महान लोग हैं। अच्छा गाइस, ऐसे सेम 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 टाइप का एक और सम दे रहा हूं मैं, ये आपको खुद से करना है। 94, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 12 रेज टू x minus 4 raised to x minus 3 raised to x plus 1 divided by x tan x। तो गाइज मैं खाली ना डिनोमिनेटर का सेटिंग करके देता हूँ, आप लोग न्यूमरेटर का खुद से कर लेना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, करो अभी आगे। एक और अगर आप लोगों को हिंट चाहिए तो जैसे पहले सम में 6 को 2 इंटू 3 लिखा था, 12 को 4 इंटू 3 लिख दो। और क्या क्या कॉमन ले सकते हो देखो। वेरी गुड रियान, वेरी गुड ध्रुव तन्ना, स्वयं। सो गाइज 4 रेज टू एक्स को कॉमन ले लो तो 3 रेज टू एक्स माइनस 1 बचेगा, माइनस साइन को कॉमन ले लो फिर से 3 रेज टू एक्स माइनस 1 बचेगा। वेरी गुड निधि एंड शिवम। सो दैट इज इक्वल टू, अब दोनों में से पूरा 3 रेज टू एक्स माइनस 1 खुद ही कॉमन निकल जाएगा,
तो 4 रेज टू एक्स माइनस 1, नीचे 2x तो है ही, एक इसको दे दो एक इसको दे दो, सो दैट विल बी इक्वल टू log 3 into log 4, खत्म। अच्छा गाइस, तो इसको log 7 लिखे या log 12 लिखे बताओ। स्मार्ट पीपल, वेरी गुड। Any doubt guys, any kind of doubt till here? Very good everyone. Write down next sum number 95. Sum number 95. Limit x tending to 0, 4 raised to x plus 4 raised to minus x minus 2 divided by x sin x. Guys, yes or no बताना। 4 raised to minus x को हम लोग 1/4 raised to x लिख सकते हैं क्या? Yes or no? Can we write 4 raised to minus x as 1/4 raised to x? Very good everyone. That is equal to limit extending to 0. अगर गाइज अपने पास 3 सॉरी ऐसा कुछ होगा, मान लो a प्लस 1/x प्लस b, तो एलसीएम लेने बोला तो x a को भी मिलेगा प्लस 1 प्लस x b को भी मिलेगा, ऐसा एलसीएम लेते हैं ना। आई होप यू ऑल नो दिस कि x क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा एलसीएम लेते हैं। यू ऑल नो ना गाइज, ऐसा लेते हैं एलसीएम। देखो फ्यू पीपल है, क्या क्या बोला वापस बोलो। ये x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ax प्लस 1 इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ प्लस bx अपॉन x, इस तरह से एलसीएम लिया जाता है। तो वैसे इधर एलसीएम लेना तो 4 raised to x into 4 raised to x, it will become 4 raised to x the whole square प्लस 1, फिर इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 2 into 4 raised to x अपॉन 4 raised to x into, गाइस इधर ही ना मैं एक सेटिंग भी कर देता हूँ, साइन x अपॉन x into x का, तो 4 raised to x into x sin x upon x is 1 into x। तो गाइस ये 4 raised to x कहाँ से आया? जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ओके, तो अपॉन में एक 4 raised to x बचेगा ना, उसको नीचे लिखा है। इधर तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज 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 आस्क। ओके, यहाँ पे किसी का तो हम लोग हेल्प लेते हैं। विल इनवाइट ध्रुव तन्ना। ध्रुव तन्ना, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. ध्रुव तन्ना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a minus b the whole square? Sir, 2 minute. A minus b the whole square. A minus b, a plus b. Which school ध्रुव तन्ना? Sir, Rustam जी. आपको a square minus 2ab plus b square नहीं सिखाया? Sir, 2 minute. हाँ सर, हाँ पता है, a square minus b square minus प्लस 2ab। अरे सॉरी, a square minus 2ab plus b square। और 3-4 बार Sorry. चेंज कर दो। ना सॉरी, लास्ट टाइम। अच्छा, तो ध्रुव तन्ना a plus b into a minus b क्या होता है? a square minus b square। तो अच्छा, तो फिर a square minus b square क्या होता है? a plus b, a minus b। तो a square minus b square is a plus b into a minus b, right? हाँ। तो फिर a minus b the whole square का मैंने अरे राइट सर, लिखा वो है क्या? गलती से मुंह से निकल गया, सॉरी सर, वो कंफ्यूजन थोड़ा, सॉरी। अच्छा, तो अब बताओ ये a minus b the whole square का ही राइट फॉर्मूला है क्या? हाँ।
अच्छा, तो अगर 4 रेज टू एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर होगा तो इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा के बताओ क्या क्या मिलेगा अपने को। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या? 4x स्क्वायर माइनस 8x 2 इंटू फोर प्लस एक्स 1। बोलो ना, हाँ मतलब वही 8x। प्लस 1। अच्छा, तो 2 इंटू 4 रेज टू एक्स को 8 रेज टू एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर अपने को 2 इंटू 3 का स्क्वायर दिखेगा तो उसको हम लोग 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं? आपने यही तो अप्लाई किया इधर, आपने जो बोला उसी को मैंने दूसरे नंबर्स में लिखा, तो ये नहीं चलेगा। बट ये ऐसा क्यों भाई? तन्ना, ध्रुव तन्ना, अच्छा दोनों नहीं चलेगा। दोनों नहीं चलेगा। समझ में आया? 2 इंटू 4 रेज टू एक्स को 8 रेज टू एक्स हाँ, नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 इंटू 3 स्क्वायर इज नॉट 6 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 9 2 18 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, दे आर नॉट इक्वल। तो जैसे 2 इंटू 3 स्क्वायर जो है ये 6 का स्क्वायर नहीं होता, वैसे ही 2 इंटू 4 रेज टू एक्स को 8 रेज टू एक्स हम लोग नहीं लिख सकते। तो जैसे ध्रुव तन्ना ने गाइस अपने को समझाया कि 4 रेज टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, वो मैंने लिखा। तो गाइस, आर यू एबल टू सी these three terms in the numerator here? 4 रेज टू एक्स का स्क्वायर -2 इंटू 4 रेज टू एक्स प्लस 1. So can we say it is 4 raised to x minus 1 the whole square divided by 4 raised to x into x square? ये जो पूरा न्यूमरेटर है, it is what? 4 raised to x minus 1 the whole square, right? देखो, 4 रेज टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 4 रेज टू एक्स का स्क्वायर, जो कि है अपने पास -2 इंटू 4 रेज टू एक्स, तो -2 इंटू 4 रेज टू एक्स प्लस 1, तो प्लस 1, ये तीनों टर्म्स थे अपने पास। तो न्यूमरेटर को अपन ने 4 रेज टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल जस्ट डू द सेटिंग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ऐसे लिख देता हूं मैं, 1/4 रेज टू एक्स को बाजू में 4 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और स्क्वायर को कॉमन लिया। मतलब ऐसे जैसे कि गाइज अगर अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होगा तो अपन उसको एक्स बाय वाई द होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये 4 रेज टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे एक्स का स्क्वायर है, तो उसको 4 रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, विच कैन नाउ बी रिटर्न एज, लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/4 रेज टू 0, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक्स को 0 यानी 4 रेज टू 0 हो गया। और ये a रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो इसका आंसर log 4 हो जाएगा, द होल स्क्वायर। तो गाइज ये जो log ऑफ 4 द होल स्क्वायर है, इसको कैन वी राइट 2 log 4 और नॉट? देखो प्रॉपर्टी क्या है, log m रेज टू p जो है ये p log m होता है। ओके, तो अगर अपना आंसर log ऑफ 4 स्क्वायर होता तो 2 log 4 लिखते, बट log ऑफ 4 द होल स्क्वायर को 2 log 4 नहीं लिख सकते। आई होप दैट इज क्लियर। नहीं लिख सकते, log 4 द होल स्क्वायर ही रखना पड़ेगा। लेट अस गो टू सम नंबर 96, देखते हैं कितने लोगों का राइट आता है। सम नंबर 96, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 4 रेज टू x प्लस 4 रेज टू माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x। थिंक अबाउट इट। जो भी ये सम सॉल्व करेगा उसको मैं अगले लेक्चर में एक गिफ्ट दूंगा। ये अरे भाई, पहले डिमांड करने के पहले सम तो सॉल्व करो।
यहाँ पे आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल अ हिंट. द हिंट इज डोंट डू लाइक लास्ट सम. नो ध्रुव तन्ना, नो. जैनम कार्य जब मैं सॉल्व करूंगा ना तब आपको रियलाइज होगा ये बहुत ही पपलू सम था. डन रोशन, डन पक्का. जय सिंह, फोकस ऑन सॉल्विंग द सम. Guys, should I solve the sum or should I wait? Solve. बहुत बहुत इजी सम है. 4 raised to x, ये -2 को -1 और -1 लिख देते हैं अपॉन x. रीजन चाहिए तो लिख दो. -2 को हम लोग -1 लिख सकते हैं, है ना. तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 4 raised to x -1, 4 raised to -x -1 अपॉन x है. स्प्लिट कर दो. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 4 raised to x -1 अपॉन x, और यहाँ पे 4 raised to -x -1 अपॉन x है. तो गाइज इसका आंसर तो log 4 होगा, इसका आंसर log 4 नहीं होगा क्योंकि इसके पावर में -x है. तो यू मल्टीप्लाई बाय -1 एंड डिवाइड बाय -1. तो ये माइनस का सेटिंग कर दिया अपन ने. ओके, ये स्टेप में करना है तो करो, और अगले स्टेप में मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 4 raised to x -1 अपॉन x. इधर माइनस का साइन, मैंने प्लस को माइनस में दे दिया ताकि मैं इधर नीचे -x लिख पाऊं. सो पहले वाले का आंसर log 4 माइनस इस दूसरे वाले का भी आंसर क्या आएगा, log 4 ही आ रहा है ना. दैट इज इक्वल टू 0. Zero is the right answer, guys. So guys, सच बताओ मैंने सिंपल सम दिया था कि नहीं. सिंपल था ना, सॉल्यूशन देखने का तो सिंपल लगा होगा. हाँ देखो, किसी ने आंसर नहीं किया है, किसी ने नहीं किया. ओके, नाउ ट्राई नेक्स्ट सम. सम नंबर 97. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e raised to 3x -1 अपॉन 2x. ध्रुव तन्ना, मैंने बोला था लास्ट सम जैसा नहीं करना है, फिर भी मेरी बात नहीं मानी आपने. So guys, this is equal to limit extending to 0, e raised to 3x -1 अपॉन 3x होता तो अच्छा होता, तो into 3x भी कर देते हैं अपॉन 2x. So x will get cancelled. ये जो टर्म है ये e raised to x -1 अपॉन x है, तो log e आएगा ना इसका आंसर, बट log e 1 होता है, सबको पता है log e 1 होता है, into 3/2. So the answer is 3/2. ये चिंदी सम था 97 एकदम. 98 कर लेते. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e raised to 5x minus e raised to 2x upon x.
ट्राई करो गाइस ये वाला सम. यस दक्ष 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 दक्ष. गाइस ये सेकंड. हाँ सॉल्व करो ये सम. करेक्ट रियान. वेरी गुड ध्रुवी निधि. तो गाइस ऐसा सम पहले भी अपन ने किया है ना. वी सबट्रैक्ट 1 and we add 1 divided by x, so that is equal to limit extending to 0 e raised to 5x minus 1 एक ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लो e raised to 2x प्लस सॉरी माइनस 1 ही आएगा क्योंकि माइनस कॉमन गया है. तो प्लस में से माइनस कॉमन जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन x. अब स्प्लिट कर देते हैं. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e raised to 5x minus 1 upon x e raised to 2x minus 1 upon x. अब सेटिंग करना है क्योंकि पहले टर्म में e का पावर है 5x, तो नीचे भी 5x होता तो अच्छा होता है ना. तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 5. इधर e raised to 2x minus 1 upon x है तो मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 कर दो. तो इसीलिए आंसर क्या होगा अभी 5 into 1 minus 2 into 1, hence the answer is 3. इसका आंसर log e होता है ना. log e यानी 1, तो 5 into 1. इसका भी आंसर ये वाले टर्म का log e होता है. तो log e यानी 1. 2 into 1 1. Guys, any doubt in 98th sum? No? Arav Parmar, any doubt in 98th sum? Reva, Arav, Jainam, any doubt? Very good, Jay, very good. Write down sum number 99, all of you. Limit extending to 0, e raised to x plus e raised to minus x minus 2 upon x sin 3x. Okay, ध्रुव. चलो गाइस, तो ये सम का सॉल्व करना अपन स्टार्ट में साथ में ही सॉल्व करते हैं. e raised to x, e raised to minus x is 1 upon e raised to x, और नीचे sin 3x का सेटिंग कर दो अपॉन 3x into 3x करके. अब आगे आप लोग करो खुद से तो आ जाएगा, ट्रस्ट में आ जाएगा. डू इट योरसेल्फ. नहीं आ रहा है, कोई स्टकअप हो गया तो प्लीज आस्क. डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स. यस शिखा, यस. रियान का आंसर आ गया है. इट सीम्स की राइट आंसर है रियान. हाँ राइट है आंसर. नो निधि, नो. नो ध्रुव करना. आई थिंक यू फॉरगॉट वन थिंग. आपने सही किया है, एक चीज आप सिर्फ भूल गए. नो.
So guys, let me explain this. e raised to minus x को 1 by e raised to x लिखा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो e raised to x का स्क्वायर बन गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2e raised to x बनेगा, और जो होल अपॉन e raised to x आएगा उसको मैंने इधर लिखा है e raised to x। और साइन थीटा का सेटिंग साइन थीटा अपॉन थीटा इंटू थीटा करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 3x एज इट इज है। ओके, अब क्या हो रहा है कि ये न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करेंगे तो e रेज टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। आप चेक करो, a का स्क्वायर है माइनस 2ab वाला टर्म है और प्लस b का भी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को a माइनस b द होल स्क्वायर लिखा। नीचे e रेज टू x है, 3 है और x इंटू एक्स मिलके x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 और e रेज टू x को थोड़ा सा साइड में कर दिया और इन दोनों का स्क्वायर एक साथ यहाँ पे लिखा। इसका आंसर log e यानी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और इधर x को 0 डालेंगे तो एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। सो 3 इंटू 1, नीचे 3 है तो 1/3 इज द आंसर। एनी डाउट इन दिस सम गाइस? लिटरली एनी डाउट? Okay, very good everyone, very good. And with this we reach last sum of the day. Okay, 100th sum करेंगे and then we will stop. Trust me guys, वो भी sum अगर मतलब अभी तक का आज का ये जो टाइप है अपने ये आपको समझ आया तो 100th sum आ जाएगा, आपको सेंचुरी हो जाएगा आज अपना। Write down sum number 100, limit x tending to 0, limit x tending to 0, e raised to 3x minus e raised to 2x minus e raised to x plus 1 upon x square। तो खाली मैं एक हिंट देता हूं, उसके आगे आप लोग ट्रस्ट मी मेजॉरिटी लोग कर पाएंगे। e raised to 3x को e raised to 2x into e raised to x लिख दो, क्योंकि 2x plus x कितना होता है, 3x होता है, तो उसको स्प्लिट कर दिया, माइनस e raised to 2x माइनस e raised to x plus 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब गाइस कॉमन वगैरह लेना है, आज किया है ऐसा टाइप अपन ने। डू इट। ओके निधि, चेक अगेन। नो ध्रुव तन्ना, स्वयं का आंसर परफेक्टली राइट है, रियान का राइट है, शिवम का राइट है, ध्रुवी का राइट है, पार्थडेश्वर इज राइट। अब बाकी के लोग देखो, ये दोनों टर्म्स में से e रेज टू 2x कॉमन जाएगा। ओके, e रेज टू 2x कॉमन गया तो इसमें से e रेज टू 2x गया तो e रेज टू x बचेगा, इसमें से e रेज टू 2x गया तो 1 बचेगा। इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लो तो माइनस e रेज टू x में से माइनस गया तो e रेज टू x, प्लस 1 में से माइनस कॉमन गया तो -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों रेक्टेंगल में से वी कैन टेक e रेज टू x माइनस 1 को कॉमन, तो इस रेक्टेंगल में से e रेज टू x माइनस 1 कॉमन गया तो e रेज टू 2x बचेगा, इस रेक्टेंगल में से e रेज टू x माइनस 1 पूरा ही कॉमन गया तो कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा, और नीचे x स्क्वायर है। तो अगले स्टेप में हम लोग सेटिंग कर देते हैं। इट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e रेज टू x माइनस 1, इसके नीचे एक x लिख दो, और e रेज टू 2x माइनस 1 इसके नीचे एक x लिख दो। तो खाली ये जो सेकंड वाला टर्म है इसको इंटू 2 अपॉन 2 कर देते हैं,
ताकि इसका आंसर हम लोग 1 into 1 into 2 लिख पाए. Hence the answer is true. Write it down, everyone. And do not leave the lecture. I have to give you homework. सर एक दिन दया खा लो ना प्लीज. क्या करूं? थोड़ी दया दिखा दो ना सर. नहीं नहीं नहीं, दया ही दिखा रहा हूं मैं, होमवर्क कम दे रहा हूं. होमवर्क नंबर 1, इसमें लिखो पेज नंबर 151, पेज 151, उस पे से सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने हैं. 1 कर सकते हो आप लोग और 2 कर सकते हो. 1 2, उसके बाद 6 1 2 6 7, नहीं खाली 1 2 6 कर सकते हैं. नंबर 2, एक्सरसाइज 7.6, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें से 1 2 3 4 5, यानी कि पूरा ही कर सकते हो फुल. क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें से आप 1 कर सकते हो, खाली 1 ही कर सकते हो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd 4th कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd और 4th. फिर गाइस जैसे आपको पता है कि प्रयास टेस्ट आ रही है, तो प्रयास टेस्ट के हिसाब से मैं थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ. तो ये जो प्रयास टेस्ट का स्पेशल होमवर्क है, दैट स्पेशल होमवर्क यू कैन सबमिट लेटर ऑल्सो. अभी से शुरू करना है, मतलब आज जो दिया वो आज ही करना है, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में करना है. ओके, क्योंकि मुझे आपके बैच से बहुत सारे पेरेंट्स का मैसेज आया कि सर बच्चे बहुत फुकट होते हैं दिन भर. ओके, कुछ तो होमवर्क दो उनको. ओके, तो इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोग प्रयास टेस्ट का प्रयास नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये जो होमवर्क है ये मैं ट्रिगो 2 से दे रहा हूँ. ट्रिगो 2 फ्रॉम मैथ्स 1 का टेक्स्ट बुक. उसमें आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 3.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd और 3rd सम. क्वेश्चन नंबर 2 का 4th, सॉरी 6 7 9 10. थर्टीन 15. हाँ, तो जो लास्ट वीक दिया था उसमें से मैं नहीं दे रहा हूँ, ये दूसरा है. एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें से 2nd 4 6 8 10, 2 4 6 8 10. क्वेश्चन नंबर 2 में से 2nd 3rd 6th. दैट्स इट. तो ये इतना होमवर्क है गाइस, ठीक है. इसका सबमिशन डेट भी मैं लिख देता हूँ. सबमिट बाय टुडे इज 12th, नो, तो सबमिट बाय 17th. Thank you so much all of you. With this we will stop the recording also here.